हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और खजूर ले लिए हैं और इलायची। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, वो है पिस्ता। यहाँ पे मैंने सारे डेट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है और फिर मैंने बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स है उसे हमें इस तरह से घी में डालकर रोस्ट कर लेना है। ये है अखरोट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स, आप उसे ये लड्डू बना सकते हैं। अखरोट भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे इसमें काजू। यहाँ पे मैंने काजू डाल दिए हैं। काजू को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अगर घी कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमें फ्लेम को बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल ही लो रखनी है, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं। इस तरह से हमें हल्के हाथों से ही इसे चलाकर पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। अगर हमारे काजू भी रोस्ट हो गए हैं तो हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है। दोनों ही किशमिश को मैंने ब्लैक या फिर ब्राउन, दोनों को ही ब्राउन जैसे थोड़ा सा कलर आ जाए मैंने उसे निकाल दिया है। और यहाँ पे जो मेरे डेट्स है उसमें मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बीज वाले डेट्स लिए हैं। आप चाहे तो बिना बीज वाले भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। बाज़ार में बहुत सारे खजूर जैसे मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डेट्स लिए, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी घर में बहुत सारे जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े रहते हैं, लेकिन हम खाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि बाद में खाएंगे फिर करके रह ही जाता है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी खाना बहुत ही ज़रूरी है। बॉडी में अगर कमज़ोरी लगे, थकान लगे, तो फिर रोज़ सुबह आप ये लड्डू खा कर देखिए, फिर आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे हल्के हाथों से काट कर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे चॉपर की मदद से चॉप कर सकते हैं, मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। लेकिन यहाँ पे मैं हल्का हल्का इसे काट कर रेडी कर रही हूँ। इस तरह से आप कट कर लीजिए। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं वो भी बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। बच्चे बूढ़े या कोई भी इसे आसानी से खा भी सकता है और मज़े ले सकता है। लेकिन इसे हमें रोज़ सुबह ही खाना है। सुबह खाने से इसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो हम ड्राई फ्रूट्स खाते रहते हैं, लेकिन अगर कभी टाइम ना मिले या फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हम कैसे खाएं, इस तरह से आप लड्डू बनाकर एक एक लड्डू आप इसी तरह से खा सकते हैं। यहाँ पे शुगर या फिर जगरी कोई भी चीज़ का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं देश ले रही हूँ जो मीठा रहता है, तो हमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में कुछ नया बन रहा है और सबको पता चल जाए तो बारी बारी से सब लोग देखने आते हैं और टेस्ट भी करने आते हैं। इस तरह से मैंने सारे जो मेरे डेट्स खजूर है उसे अच्छे से काट कर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं आप वैसे इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी लास्ट में। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप खाना चाहते हैं आप इसमें ऐड कीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। यहाँ पे आप तल भी डाल सकते हैं, वाइट, ब्लैक, या फिर आप कच्चे दाना सींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप जो भी खाना पसंद करते हैं आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अच्छे से लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है, और फिर यहाँ पे मेरे जो खजूर है उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पे भी मैंने आँच को मीडियम ही रखा है। लो फ्लेम पे भी हमें सारी चीज़ों को पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम रखनी नहीं है। यहाँ पे मैंने चॉपर ले दिया है, और चॉपर में मैंने डाल दी है काजू,
काजू को भी मैंने चॉप कर लिया है। देखिए इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। और ये बादाम चॉपर की मदद से आप इसे अच्छे ही बड़े ही आसानी से चॉप कर सकते हैं, या फिर आप चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस दस्ते की मदद से भी आप इसे चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अखरोट को अच्छे से बारीक कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से दस्ते की मदद से ये बहुत ही आसानी से बारीक हो जाता है। जो आपके पास घर में चीज़ अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। देखिए यहाँ मेरे जो अखरोट है वो भी अच्छे से चॉप हो गए हैं, तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ मिक्स कर लूँगी। और फिर ये जो हमारी किशमिश है उसे भी मैं थोड़ा सा दस्ते की मदद से रेडी कर रही हूँ। आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे भी हल्का सा कूट कर रेडी कर रही हूँ। देखिए जो मेरी किशमिश है वो भी मैंने अच्छे से तैयार कर ली है। और सारी चीज़ों को हमें डेट्स के साथ अच्छे से मिलाकर रेडी कर लेना है। जो हमारे खजूर है वो अगर ज़्यादा होंगे तो हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं। और फिर इस तरह से आप इसे अच्छे से रेडी करके चेक करके देखिए कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, बहुत ही गर्म है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। और फिर ये जो है हमारे लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। तो अब मैं इसे नीचे ले लूँगी और फिर इसमें डालूँगी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे खजूर के साथ आप डाल सकते हैं खसखस, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर गार्निश करने के लिए खसखस का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जो हमारे लड्डू हैं वह आसानी से बनकर रेडी हो रहे हैं। देखिए अब हमारे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो हमें हेल्प मिल जाएगी और हम जल्दी से लड्डू को बना सकते हैं। अगर कोई काम करने में किसी के हेल्प मिल जाए तो वो जल्दी से हो जाता है। देखिए इस तरह से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू है वह आसानी से बनकर रेडी हो रहे हैं। और बहुत सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं। तो आप इसे सुबह में बनाकर ज़रूर खाइए और एंजॉय कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक है। देखिए जो हमारे लड्डू है वो बहुत सारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो फिर मैं उसमें ऐड करूँगी ऊपर से खसखस। आप ऊपर से भी डाल सकते हो या फिर पहले से भी डाल सकते हो। खसखस भी खाने में बहुत ही हेल्दी है, तो आप इस तरह से खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। देखिए जो हमारे लड्डू है बहुत ही देखने में भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप घर पर बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। रेसिपी कैसी लगी बनाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए जो हमारे लड्डू है बहुत ही प्यारे हैं, तो आप इसे स्टोर कीजिए और ज़रूर से ट्राई कीजिए। नई रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।